हेलो दोस्तों। कल्पना करिए कि आप एक ऐसे अनजान जगह पर फंसे हैं जहां पर आपके पास कोई मदद नहीं पहुंच सकती है। वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां पर आप चले तो गए हैं, लेकिन उसका दुनिया के मैप में नामो निशान नहीं है। एक ऐसा स्टेशन जहां पर आप उतर तो गए हैं, लेकिन वैसा स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज हम एक ऐसी ही मिस्ट्रियस स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय और स्वागत है आपका अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी 2004 की है, जब उस समय इंटरनेट का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा हुआ करती थी। उस समय आज के समय की तरह सोशल मीडिया नहीं होते थे। टू चैन फोरम जापान की एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें कोई भी अपनी बात रख सकता था और बाकी के लोग उस पर कमेंट करके अपनी राय दे सकते थे। अर्थात ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप था, जिसमें आप किसी भी तरह की बात को लिख के और दूसरे की राय ले सकते थे, या किसी भी मुद्दे के बारे में कोई भी आप जानकारी एकत्रित कर सकते थे। रात 11 बजे इस वेबसाइट पर एक अननोन यूजर का एक मैसेज आता है, जिसमें वो लोगों से हेल्प मांगता है। उस घबराए हुए इंसान ने अपने मैसेज से लोगों को अपने बारे में बताना शुरू किया कि वो कहाँ है और उसकी हेल्प कोई कर सकता है। उसके मैसेज को देखकर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आने लगे और सभी अपनी तरफ से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मैसेज के ज़रिए ये पता लगा कि जो अननोन यूज़र है वो एक महिला है और उसका नाम हासूमी है। हासूमी ने रात को एक स्टेशन से ट्रेन घर के लिए पकड़ा। वह प्रायः उसी ट्रेन से अपने घर जाया करती थी। ऐसे ही उसने उस रात को भी किया, क्योंकि उसके लिए ये कोई पहली बार नहीं था और वो उस ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर के बाद वो ट्रेन अपने सफ़र के लिए रवाना हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और वो नेक्स्ट स्टॉप आने का वेट कर रही थी, क्योंकि हर 5 से 6 मिनट पर एक स्टेशन आता था। पर उस रात ऐसा नहीं हो रहा था। जब हाशुमी ने देखा कि ट्रेन को चलते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी, तब उसको हैरानी हुई। हाशुमी ने ये बात अपने मैसेज में लिखा कि वो थोड़ी घबराई हुई है, क्योंकि जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रही है वो आधे घंटे से लगातार चल रही है और अभी तक कोई भी स्टेशन नहीं आया है। उसके मैसेज को देख लोगों ने कमेंट किया कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही कोई भी स्टेशन आए वहाँ पर वो उतर जाए। हाशुमी ने लोगों की बात मान ली और अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगी। इस दौरान हाशुमी ने ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों से बात करना चाहा, लेकिन उस समय सभी यात्री सो रहे थे, जिसके कारण हाशुमी ने उनको जगाना सही नहीं समझा। अब 1 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी भी ट्रेन लगातार चलती जा रही थी और कोई स्टेशन भी नहीं आ रहा था। हाशुमी ने फिर से मैसेज किया कि ट्रेन 1 घंटे से चल रही है और अभी तक कोई स्टेशन नहीं आया। लोगों ने सलाह दी कि उस ट्रेन में टीटी से जाकर पूछे। हाशुमी जब उस तरफ गई तो देखा वहाँ पर कोई भी टीटी नहीं है। फिर हाशुमी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे-वैसे हाशुमी की हालत और ज़्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि वो बुरी तरह से डरी हुई थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ट्रेन एक रहस्यमय स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही स्टेशन आता है, ट्रेन अपने आप वहाँ रुकती है, लेकिन हाशुमी उस स्टेशन को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो स्टेशन ऐसा था जहाँ पर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ पर दूर-दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तभी हाशुमी ने मैसेज करके लोगों से पूछा कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी है, क्या यहाँ पर उतरना सही होगा? तो लोगों ने कमेंट किया कि एक बार वहाँ पर उतर के देख ले, शायद कोई हेल्प मिल जाए। हाशुमी ने ऐसा ही किया और वो ट्रेन से उतर गई और वहाँ पर मदद की तलाश करने लगी। जब हाशुमी को कोई मदद नहीं मिली तो वो वापस ट्रेन की तरफ गई, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। अब हाशुमी उस सुनसान स्टेशन पर फंस चुकी थी। जब लोगों ने हाशुमी से पूछा कि वो कौन सा स्टेशन है, उसका क्या नाम है, तब हाशुमी ने बताया कि उस स्टेशन का नाम कीसारागी है। लोगों ने नेट पर कीसारागी स्टेशन का नाम सर्च किया, लेकिन उस नाम का कोई स्टेशन नहीं मिला। हाशुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी हेल्प के लिए उस स्टेशन पर कोई नहीं था।
उसके पास फ़ोन ही एक सहारा था, जिसकी मदद से वो लोगों से बात कर रही थी। तभी एक यूज़र ने हासुमी को मैसेज किया कि जापानी में डेमन को किसारागी भी कहते हैं। हासुमी यह सुनकर काफ़ी डर गई। हासुमी ने पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उस जगह के बारे में बताया, लेकिन हासुमी के पेरेंट्स को उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हासुमी के पेरेंट्स ने उसको बोला कि वो उसके पास जल्दी से मदद लेकर पहुंचेंगे। फिर हासुमी ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन वहां से भी उसको मदद नहीं मिली, क्योंकि पुलिस को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि जिस जगह का नाम हासुमी ने पुलिस को बताया था, ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। इस बीच वो लोग जो हासुमी के पोस्ट पर लगातार उसकी मदद के लिए सलाह दे रहे थे, उनमें से किसी ने बोला कि वो रात तक स्टेशन पर ही रुक जाए, तो किसी ने बोला ट्रेन जिस तरफ से आई है, वो उसी ट्रैक को फॉलो करके चली जाए, शायद रास्ते में कोई मदद मिल जाए। हासुमी बहुत डरी हुई थी और उसने रात भर वहाँ रुकने के बजाय उस तरफ जाना सही समझा जिस तरफ से ट्रेन आई थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद एक टनल आता है। जैसे ही हासुमी उसमें जाने की कोशिश करती है, तभी एक बूढ़ा इंसान पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है कि वो उस टनल में ना जाए। उस बूढ़े इंसान का एक पैर नहीं था। हासुमी उस घने कोहरे में उस बूढ़े इंसान को सही से देख नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ा आगे जाती है तब वो बूढ़ा इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। हासुमी फिर से उस टनल के अंदर जाने लगती है। जब हासुमी उस टनल को पार करते हुए बाहर आती है, तो सामने एक इंसान को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि इतने अंधेरे में ऊपर से घना कोहरा, इसमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हासुमी हिम्मत करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और उस अनजान इंसान से मदद मांगती है। बातचीत में पता चलता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और उसको पास वाले स्टेशन तक छोड़ देगा। हासुमी उसकी टैक्सी में बैठ जाती है और कुछ दूर तक जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर अजीब सी हरकत करने लगता है। हासुमी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, और हासुमी अपना आखिरी मैसेज उन लोगों को करती है जो शुरू से उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो लोगों को मैसेज करके बताती है कि यह टैक्सी ड्राइवर अजीब सी हरकत कर रहा है और फिर से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे मुझे फिर से वो पुरानी पहाड़ी और घासें दिखने लगी हैं। और हासुमी बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत बंधाया और कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार करे, वो सही जगह पहुँच जाएगी। उस आखिरी मैसेज के बाद हासुमी का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ है और उसके साथ उस रात क्या हुआ। काफ़ी जांच पड़ताल होती है, लेकिन उस रहस्यमयी जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसके बारे में हासुमी ने अपने मैसेज में लिखा था। तो यह घटना जापान के इतिहास में आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो स्टेशन जिसके बारे में वो जिक्र कर रही थी, वो स्टेशन कहाँ है। अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग थ्योरियाँ दी, जिसमें से मुख्य दो थ्योरियाँ प्रसिद्ध हैं। पहली ये कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हासुमी नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, असल में कोई शैतान बच्चा प्रैंक कर रहा था और उसने एक गलत जानकारी दी थी। और दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि वो लड़की किसी श्राप का शिकार हो गई थी और वो एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। लेकिन काफ़ी जांच पड़ताल के बाद कोई भी जानकारी सही नहीं साबित हो पाई। तो आप लोगों का क्या मानना है कि क्या हो सकता है? इन दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है? आप कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई पॉसिबल थ्योरी लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।